हेलो तो दोस्त, आप सबों का स्वागत है सरमो एजुकेशन चैनल पर। और आप सबों को कल मैंने वीडियो अपलोड किया था। अब आज जो पढ़ेंगे हम लोग 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में पहला चैप्टर लेके आते हैं आप लोगों को। क्लास 10th मैथ चलेगा। पहला क्लास 10th में जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, REALNUMBERS, रियल नंबर्स। अब इसमें हम लोग बेसिकली पहला फर्स्ट चैप्टर में जोड़ेंगे कि संख्या के बारे में बेसिकली तौर पर आप लोगों को बताएंगे कि पहला संख्या जो लेके आते हैं आप सबों का, पहला होगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर, NATURALNUMBERS, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होता है, देखिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। जब आप लोग अंत तक देखेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि पूरी संख्या क्या होती है। आप लोग वीडियो छोड़ के मत भागिएगा। ऐसा होता है कि पहला प्राकृत संख्या कि प्राकृत संख्या जैसे देखिए कि कहते हैं हम लोग एक से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बात है कि एक से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बताइए, गिनती जो शुरू करते हैं कहाँ से? एक से शुरू करते हैं। कहाँ शुरू करते हैं? एक से। तो इसीलिए एक से शुरू होने वाली संख्या है तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में ले रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 इत्यादि दे दीजिए, इत्यादि और सारा हो सकता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। जैसे देखिए आप लोग यहाँ की सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा? 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। तो हम लोग अभी प्राकृत संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त किए। इसके बाद आता है आप लोगों का पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर्स, NUMBERS। होल नंबर्स क्या होता है
कि शून्य से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी शून्य जिसको जीरो बोलते हैं, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शुरू में जो होना चाहिए शून्य आना चाहिए, यानी जिसको कहते हैं जीरो, जीरो आना चाहिए शुरू में। एग्जाम्पल पे लेते हैं हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इत्यादि, और बहुत सारा हो सकता है। तो यह सभी पूर्ण संख्या हो गया आप सबों का। अब जैसे कि यहाँ देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है, उसी प्रकार आप लोग यहाँ देखिए इसमें पूर्ण संख्या में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या देख रहे हैं, 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे। अब संख्या जो होगा आगे सम संख्या, सम संख्या जिसको कहता है इवन नंबर, EVEN, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स सम संख्या। तो सम संख्या जानेंगे जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो। अब 2 से जो पूरी विभाजित होगा, जैसे कि विभाजित मतलब भाग लगना, जैसे 8 में 2 से भाग लगाते हैं, 4 बार में लग जाता है 8। तो 8 जो हो गया, 8 सम संख्या हुआ, सम संख्या। 8 के तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट, बहुत सारा सम संख्या हो सकता है। इसीलिए सम संख्या का जो डिफिनीशन देंगे, परिभाषा देंगे इवन नंबर्स का, वह होगा वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो, वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी, 2 लिखने का कहने का मतलब कि पूरी पूरी 2 बार लिखेंगे, पूरी पूरी विभाजित हो, विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे में देखना आप लोग 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट UTC इत्यादि ले सकते हैं हम लोग। उसके बाद विषम संख्या, विषम संख्या होगा ओड नंबर, O डबल D, ओड
नंबर्स। ओड नंबर्स जो होगा वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या जो होगा 2 से नहीं कटेगा, यानी 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो वह ओड नंबर्स होगा। एग्जाम्पल में देखें, एक में 2 से भाग लगाते हैं तो कभी भाग नहीं लगेगा। उसके बाद 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा। इसी प्रकार से 5, 7, 9 etc। तो यह सभी विषम संख्या का उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया। आगे हम लोग जानेंगे इसके बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है उसको जानेंगे। जिसको यौगिक संख्या भी बोलते हैं, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, कंपाउंड नंबर्स, COMPOUND, कंपाउंड नंबर्स। कंपाउंड नंबर्स क्या होगा? यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, इसी को इंग्लिश बोलते हैं कंपाउंड नंबर्स। आप लोग समझिएगा सही से, वीडियो को देख करके भागना नहीं है। कितनों भी कमजोर विद्यार्थी होगा उसको समझ में आएगा बात, इसलिए कमजोर विद्यार्थी को मैं गणित पक्का है कि दावा करता हूँ सिखा दूंगा, इसलिए आप लोग अस्थिर से वीडियो देखें। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड नंबर्स। अब भाज्य संख्या जो होगा वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, एक और से विभाजित हो तथा दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से, कहने का मतलब अपने आप से, स्वयं मतलब अपने आप, जैसे कहते हैं कोई काम करता है कोई स्वयं अपने आप हो गया, तथा दूसरे संख्या से कोई दूसरा हो जाए, यदि विभाजित हो जाए, भाग लग जाए, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं।
अब देखिए एग्जाम्पल पर 4 हो गया। 4 जो होगा 1 से विभाजित होगा, यानी 1 से कटेगा, और स्वयं 4 4 से विभाजित होगा, कटेगा। उसके बाद 2 से भी कटेगा। तो इसका मतलब है कि 4 जो है 1 और स्वयं से तो कट रहा है, उसके बाद 2 से भी, दूसरा संख्या 2 से भी कट रहा है। तो इसका मतलब 4 कैसा संख्या हो गया? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। 4 कैसा संख्या? भाज्य संख्या हो गया। तो 4 के अलावा एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 9, 10, 12 etc इत्यादि। तो यह सभी भाज्य संख्या हो गया। अब बात आता है, यह सभी तो भाज्य संख्या हो गया, आखिर अभाज्य संख्या क्या सब होगा? अभाज्य संख्या क्या सब होगा? अभाज्य संख्या अभाज्य या ऋण संख्या। ऋण संख्या। प्राइम नंबर्स। NUMBERS। प्राइम नंबर्स। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो तथा दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे ऋण या केवल अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल पर समझेंगे। अभाज्य संख्या जैसे कि 2 हो गया। 2 जो होगा 1 और 2 से कटेगा, यानी कहने मतलब 1 और स्वयं से कटता है। 3 1 और 3 से, 5 1 और 5 से, 7 1 और 7 से, 11 1 और 11 से, और किसी से नहीं कटता है। तो यह सभी संख्या अभाज्य संख्या हो गया। तो इसमें और आपको संख्या के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। इसके बाद और संख्या आएगा, आप लोग अस्थिर से देखें, कोई हड़बड़ाहट की जरूरी नहीं है। आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखें, तभी आप लोगों को पूरी संख्या के बारे में जानकारी हो सकता है। अब चलता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स
परमेय संख्या, परमेय संख्या में जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां PQ पूर्णांक हो जाए, पूर्णांक P और Q पूर्णांक हो, और इसमें यह कंडीशन दिया और आता है कि रेशनल नंबर होने के लिए Q0 = 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश आपका P हो गया और हर आपका Q हो गया, यानी परमेय संख्या होने के लिए हर 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर 0 नहीं होना चाहिए। यदि आपका इस कंडीशन में हर यदि 0 हो गया, वह अपरिभाषित माना जाता है और कोई संख्या नहीं माना जाता है। इसीलिए हर जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, तभी परमेय संख्या होगा, अन्यथा परमेय संख्या नहीं होगा। तो इस रूप में यदि है P/Q के रूप में यदि है तो कह देना है कि परमेय संख्या है, नहीं तो परमेय संख्या नहीं है। एग्जाम्पल में जैसे 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में यदि 1 से भाग देंगे तो 0 प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं देते हैं, 1 में 0 से भाग नहीं देंगे, ऐसा हम लोग कहीं पढ़ते भी नहीं है, मुझे पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो इसीलिए पहले से यह लागू रहता है कि हम लोग किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं देते, इसीलिए 0 परमेय संख्या, 1 3/2 भी, 6 भी, -5 etc। तो यह सभी परमेय संख्या हो गया, यह सभी परमेय संख्या हो गया। अब जानेंगे हम लोग अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर IRRATIONAL, इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। या जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, √10, √11 etc। तो इन सभी संख्याओं का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल नहीं निकलता है, और ना ही इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो यह अपरमेय संख्या होता है। अब बात आता है कि रेशनल, इरेशनल, रेशनल और इरेशनल, यानी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर बराबर इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर बराबर इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर गुने इरेशनल नंबर बराबर इरेशनल नंबर।
रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या बटे इरेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्या बराबर इरेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्या। अब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा और भाग हमेशा अपरमेय संख्या आता है। तो इस वीडियो में हम लोग आज सीखे पूरी संख्या के बारे में। उसके बाद चूंकि यह क्लास 10th का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, इसमें बेसिकली चीज़ जो भी हुआ मैंने बताया। और इसमें इस चैप्टर में जो होगा लेमा पढ़ेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद अंक गणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे, शांत अशांत के बारे में जानेंगे। तो यह सभी आगे की वीडियो में बताऊंगा। आज यहाँ तक। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब एक बार कर दें। धन्यवाद।